नमस्कार बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का विषय गणित, उसमें पढ़ेंगे भाग देना, भाजन। तो चलिए हम देखते हैं। किसी डब्बे में 9 लड्डू है। देखिए ये 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लड्डू है। उन्हें 4 लोगों में, कितने लोगों में? 4 लोगों में समान समान बांटना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक को 2-2 लड्डू देंगे। 2-2 लड्डू, 2-2 लड्डू, 2-2 लड्डू, 2-2 लड्डू। प्रत्येक को 2-2 लड्डू देने पर एक लड्डू जो है हमारे पास शेष बच जाता है। तो अतः पूरे लड्डुओं को समान समान हम बांट नहीं पा रहे हैं, एक लड्डू बचा रह जाता है। और किसी डब्बे में 8 लड्डू अगर हम भरेंगे तो भी एक लड्डू हमारे पास शेष बच जाएगा। तो जो शेष लड्डू बच गया हमारे पास, इसी को हम शेषफल कहते हैं। तो वस्तुओं के स्थान पर जब हम संख्याओं की सहायता से इसका खड़े विन्यास में सवाल को करेंगे तो देखिए हम किस प्रकार करते हैं। इस प्रकार से करते हैं। हमारे पास थे कुल 9 लड्डू और हमें क्या करना है, 4 लोगों में बांटना है। तो 4 हम इधर लिख लेंगे और हम प्रत्येक को कितना कितना लड्डू दे रहे हैं, 2-2 लड्डू देंगे। 2-2 लड्डू देने पर एक लड्डू जो है हमारे पास शेष बच जाता है। इसे कहते हैं भाग। और भाग का चिन्ह जो है वो इस प्रकार का होता है। तो आगे हम जो सवाल देखेंगे उसमें इसे अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए हमारे पास एक सवाल है, इसे हम ऐसा पढ़ेंगे, 42 में 7 से भाग देना। तो आप ध्यान से देखिए, 7 का पहाड़ा आपको यहाँ पढ़ना है। यहाँ पर मुख्य रूप से हमें पहाड़ा पढ़ना है। तो देखिए 7 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42। तो हमने पहाड़ा कितनी बार पढ़ा? 6 बार पढ़ा और हमें क्या मिला? 42। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 6 लिखेंगे और 42 के नीचे हम 42 लिखेंगे इस तरह से। और फिर घटाने का निशान बना देंगे। 2 में से 2 जब घटाएंगे तो 0, 4 में से 4 हमने घटाया तो 0। तो यहाँ पर जब हमने बंटवारा किया तो हमारे पास यहाँ पर शेषफल 0 आया, यानी यहाँ पर बंटवारा पूरा का पूरा हो गया। आ रहा है समझ में आपको? चलिए अब हम आगे का सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए हमारे पास 64 लड्डू हैं और हमें 8 लोगों को बांटना है। तो हम देखेंगे कि कितना कितना लड्डू एक एक व्यक्ति को मिलेगा। इसमें आपको पहाड़ा, भाग देते समय आपको पहाड़ा अच्छी तरह से आना चाहिए। पहाड़ा आएगा तभी आप भाग अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 8 का पहाड़ा पढ़ना है। पढ़िए आप। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 अठे 64। एक बात ध्यान में आपने दिया, आपको पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि आपको ये संख्या मिल न जाए, 64 न मिले। यहाँ पर हमें 64 मिला। कितनी बार पहाड़ा पढ़ने पर? 8 बार। तो हम 8 यहाँ ऊपर लिखेंगे और 64 के नीचे हम 64 को लिखेंगे इस तरह से। लिख दिया हमने। अब हमारा अगला काम आता है घटाने का। 4 में से 4 घटाया, हमें 0 मिला। 6 में से 6 घटाया तो 0 मिला। यहाँ पर शेषफल है 0, यानी कि हम 8 लड्डू 8 व्यक्ति को देंगे, तब हमारा बंटवारा पूरी तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से हमने
2 भाग देखा, 2 सवाल देखा 2 भाग का। आगे हम चलते हैं। तो चलिए 49 में 6 से भाग देते हैं। पहाड़ा का आपको अभ्यास अच्छा होना चाहिए। इसमें हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तब तक पढ़ेंगे 49 ना आ जाए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छके 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48। देखिए 49 की पास वाली संख्या कितनी है? 48। तो हम लेंगे अपने भाग को 8 बार। ऊपर हमने 8 लिख दिया, 49 के नीचे लिखेंगे हम 48। इस प्रकार से फिर घटाने का निशान बनाएंगे, घटाएंगे। 9 में से 8 घटा दिया, हमें मिला 1। 4 में से 4 घटा दिया तो मिला 0। देखिए 9 जो है वो हमारा है भाज्य, और जिससे भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक। तो हम लिखेंगे इसे भाजक। भाग देने पर यहाँ पर फल आया, इसे कहते हैं भागफल। ये हमारा हो गया भागफल। जो शेष बचा ये है हमारा शेषफल। इस तरह से हम भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल लिखेंगे। चलिए हम आगे एक सवाल और देखते हैं। 47 में हमें भाग देना है 5 से, तो हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तब तक पढ़ेंगे जब तक कि हमें 47 न मिल जाए। या तो हमें 47 पूरा का पूरा मिले, या फिर हम 47 से छोटी संख्या लेंगे, 47 से बड़ी संख्या नहीं ले सकते। तो 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 9 बार। 5 9 45। हम लिखेंगे 47 के नीचे 45 और इसे घटा देंगे। 7 में से 5 घटाया हमें मिला 2, और 4 में से 4 घटाया हमें मिला 0। तो हमारा शेषफल है यहाँ पर 2, भागफल है यहाँ पर 9, भाज्य है 47 और भाजक है 5। तो हम लिखेंगे भाज्य बराबर, लिख लेंगे यहाँ पर, इसको लिखेंगे 5 को, भाजक। 9 है हमारा भागफल। ठीक है, हमारे पास बचा 2, ये है हमारा शेषफल। इस तरह से हम भाग देते हैं। भाग में आपको पहाड़े का अभ्यास अच्छी तरह से आना चाहिए। और एक बात हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम पहाड़ा पढ़ें तो जिस संख्या में हमें भाग देना है, या तो उसके बराबर संख्या हमें मिले। यदि उसके बराबर संख्या नहीं मिलता हमारे पहाड़ा में, तो उससे छोटी संख्या हो, उससे बड़ी संख्या बिल्कुल ना हो। तो इस तरह से हम अपने भाग का सवाल करेंगे। तो बच्चों, इस तरह से आप अपने पुस्तक में से और भी सवाल लीजिएगा, अभ्यास करिएगा और ध्यान से सवाल को करते रहिएगा। अगली कक्षा में मिलेंगे अगले सवालों के साथ। तब तक आप सवाल करते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।